हेलो बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई, एक तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है और कैसे हम इसको निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन को, और दूसरा जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो कैसे डिराइव करेंगे। आपको कोई ना कोई परसेंटेज कंपोजिशन दी हुई मिलेगी और वहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला आपको डिराइव करना है। कैसे डिराइव होगा वो देखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है वो देखेंगे। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है और वो निकालेंगे कैसे। उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे कैसे, और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में और एम्पिरिकल फार्मूला के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले आपका परसेंटेज कंपोजिशन। भाई परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है? देखो, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी एक कंपाउंड दे देंगे या कोई भी एक मॉलिक्यूल दे देंगे और उस एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स के एटम यूज़ हो रहे हैं उनका मास परसेंटेज कितना है वो कहलाता है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड दे दिया उन्होंने, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया एक। ठीक है, ये एक कंपाउंड तो है लेकिन इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर हर एक एलिमेंट का, अब यहाँ एक मैग्नीशियम इसके अंदर यूज़ हो रहा है, सल्फर इसके अंदर यूज़ हो रहा है, ऑक्सीजन इसके अंदर यूज़ हो रहा है, तो प्रत्येक एलिमेंट का जितने एटम यूज़ हो रहे हैं, प्रत्येक एलिमेंट के जितने एटम यूज़ हो रहे हैं उनका परसेंटेज मास कितना होगा, यानी कितने परसेंट मास के द्वारा ये इसके अंदर कवर कर रहे हैं इसको। तो जब हम बात करें परसेंटेज कंपोजिशन की तो होता क्या परसेंटेज कंपोजिशन? द परसेंटेज बाई मास कहते हैं, द परसेंटेज बाई मास ऑफ each atom of an element in a given compound or molecule। कोई भी आपको कंपाउंड दे रखा है या कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है, उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर जितने एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, जितने भी एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, उन एलिमेंट्स के एटम का मास परसेंटेज जितना होगा वही कहलाता आपका वही परसेंटेज कंपोजिशन। समझ आ गई? या मैं यूँ कह दूँ कि जितने भी एलिमेंट उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं उस एलिमेंट का कितना मास है, कितने परसेंट जो मास होगा प्रत्येक एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड के अंदर लगा लो, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लगा लो, जो एलिमेंट वहाँ पे यूज़ होगा उस मॉलिक्यूल के अंदर या उस कंपाउंड के अंदर, उसका मास परसेंटेज कितना होगा वही कहलाता आपका परसेंटेज कंपोजिशन। अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है तो इसका तरीका क्या है परसेंटेज कंपोजिशन का? परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहला काम तो है भाई मॉलिक्यूलर मास कह दो, या अगर इसकी जगह कोई एटम दे रखा है तो एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे किससे भाई? टोटल मॉलिक्यूलर मास कह दें या टोटल जो मास होगा कंपाउंड का, जिस भी कंपाउंड को या मॉलिक्यूल के को यूज़ कर रहे हैं उसका टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल कह दें या कंपाउंड। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे भाई नंबर ऑफ एटम से, नंबर ऑफ एटम का मतलब क्या है भाई कि जिसकी भी आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है उस एलिमेंट के कितने एटम वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। जब हम एक प्रॉब्लम सोल्व करेंगे इसके अंदर तब समझ आएगा। यहाँ बेसिक एक बार इतना ही ध्यान रखना कि अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी तो आपको चाहिए उस
जिसकी भी परसेंटेज कंपोजिशन आप निकाल रहे हो, चाहे किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी एलिमेंट के अंदर, तो उसका एटॉमिक मास या उसका मोलिकुलर मास कितना होगा, वो मल्टीप्लाई करेंगे कितने एटम प्रेजेंट हैं उसके, 1 2 3 4 जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे वो डिवाइड करेंगे टोटल मास ऑफ द मोलिक्यूल या कंपाउंड। उसका जो टोटल मास होगा उससे क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालने हैं तो परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे भाई, 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। परसेंटेज निकालने हैं तो इसके लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो ये इसका फार्मूला रहेगा, मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड में आपका टोटल मास। एक सवाल ले लेते हैं भाई, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, आपको एक मॉलिक्यूल दे रखे हैं MgSO4 और इसकी आपको प्रत्येक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है। क्या बतानी है भाई, परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है। परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है प्रत्येक एलिमेंट की। तो देखो मैग्नीशियम भाई 12वें नंबर पे आता है, तो इसका एटॉमिक मास 24, सल्फर 16 पे तो इसका 32, ऑक्सीजन 8 पे तो 8 दूनी 16 और 4 गुणा में 16। ये तो हो जाएगा इस पूरे जो आपका एक कंपाउंड है मैग्नीशियम सल्फेट, इसका मोलिकुलर मास, टोटल मास हो जाएगा इसका, ठीक है, यानी 24, 32 और 64। ये हो जाएगा आपका 24, 32, 64। ये आ गया भाई 120। तो ये तो आ गया टोटल। आपको निकालना क्या, प्रत्येक का निकालना। प्रत्येक का निकालने का मतलब परसेंटेज कंपोजिशन मैग्नीशियम की परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। तो पहला काम क्या है भाई, मोलिकुलर मास कितना है, एटॉमिक मास जो भी है वो कितना है इसका, 12 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम कितने, यहाँ मैग्नीशियम के कितने एटम प्रेजेंट है MgSO4 में, एक ही है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। डिवाइड किससे करेंगे, टोटल मोलिकुलर मास, टोटल मास कितना है आपका 120, डिवाइड किससे कर देंगे, परसेंटेज निकालनी तो 100 से। ये 10 पे गया, यानी कि कितना आ गया भाई, मैग्नीशियम की जो परसेंटेज कंपोजिशन रहेगी वो रहेगी भाई आपकी 10%। सॉरी 10 नहीं है भैया, 24 है इसका, 12 नहीं है, 24 है। 24 पंजा 120, 20% आएगा भाई। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होगा वो 24, हमने 12 ले लिया था गलती से। तो ये तो आ गया परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम। सेम इसी तरीके से निकालेंगे सल्फ़र की परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र का कितना है 32, डिवाइड किससे करें 120 से। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं सल्फ़र के, एक ही है, मल्टीप्लाई 100। 5 से कट रहा है 24, 20, 8 3 24, 8 चौके 32, 80/3, 26.66% आ गया भैया। ये परसेंटेज कंपोजिशन आपकी सल्फ़र की। उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन भाई। अब देखो ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पे एटम कितने हैं इसके, 4 हैं, तो 4 एटम हैं, एक का मास कितना 16, डिवाइड टोटल कितना है 120 और परसेंटेज निकालनी है तो 100 पे। 24 पंजा 120, 20 पंजे 100, 4 एकम 4, 4 छिके 24, इनको कम कर लेना भाई, 2 6 6, 2 8 16। 800 डिवाइड बाई 3, 800 कैसे आ गया,
20 अट्ठा 160, 20 अट्ठा 160, ये तो कट गया भाई, 160/3, 53.3%। तो इस तरीके से निकाल लें भाई परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन होती है क्या है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर या कोई भी आपको एक मॉलिक्यूल दे रखा है और उस एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रत्येक जो एलिमेंट है उसका कितना परसेंट मास है, उसका मास परसेंटेज अगर आपने निकाल दिया हर एक एलिमेंट का, तो वो कहलाएगा परसेंटेज कंपोजिशन। तरीका क्या है, फार्मूला रहेगा, जिसका आप निकाल रहे हो एटम है तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, मल्टीप्लाई करेंगे जितने एटम उसके अंदर प्रेजेंट है, 2 3 4 5 जितने भी हैं, ठीक है, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ, टोटल मास जो होगा उसका कंपाउंड का टोटल मास होगा उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने तो 100 से, ठीक है। तो ये है आपका भाई परसेंटेज कंपोजिशन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ए गिवन कंपाउंड। आपको एक कंपाउंड दे रखा है ये, और इसमें वाटर ऑफ जो क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। देखो किसी भी कोई भी आपको एक फार्मूला दे रखा है, कोई भी एक फार्मूला दे रखा है और उस फार्मूले के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, वही कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ इस फार्मूले की बात करूँ, यहाँ कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं 5, तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना रहेगा 5। समझ आ गई। अगर इसकी बजाय होते यहाँ पे 2H2, यहाँ अगर 2H2 होता तो इसका मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसके अंदर 2। तो कोई भी आपको एक फार्मूला दे रखा है, उस फार्मूले के अंदर जितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वही कहलाएगा आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ अब आपको वाटर ऑफ जो क्रिस्टलाइजेशन है यानी वाटर के 5 मॉलिक्यूल जो हैं इनकी परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है आपको कि कितने परसेंट कवर कर रहे हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला क्या है भाई, मॉलिक्यूलर मास जो है वो या एटॉमिक मास जो भी है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम डिवाइड टोटल मास और मल्टीप्लाई बाय 100। आपको निकालना है वाटर का, लेकिन वाटर का तो निकाल लेंगे, सबसे पहले आपको टोटल का भी तो पता होना चाहिए, टोटल मास कितना है इसका। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो कॉपर का होता है आपका 63.5 और सल्फ़र का आपका 32 पहले भी आ चुका है। ये कितना है भाई 16 चौके 64 प्लस वाटर का कितना होता है, वाटर के एक मॉलिक्यूल का 16 ये और 2 ये 18, 18 पंजे 90 ये टोटल करना भाई 150 80 249.5 है भाई, ठीक है। ये तो आया आपका टोटल मास। आपको निकालने क्या है परसेंटेज कंपोजिशन। तो क्या निकालेंगे, किसकी निकालनी है, वाटर मॉलिक्यूल की निकालनी है ना। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं 5। तो अकेले वाटर मॉलिक्यूल है, अगर पानी का एक ही मॉलिक्यूल, एक ही आपके पास मॉलिक्यूल है पानी का, तो उसका तो होता है 18। यहाँ 5 हो गए तो कितना हो गया 18 पंजे 90, तो 5 गुणा 18 कर दें प्लस सॉरी डिवाइड में टोटल मास कितना है 249.5 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, कितना आ गया सीधा 250 ही ले लो, एक बार काटने में आसानी रहेगी। लगभग यहाँ रहा आपका 36, तो अगर राउंड ऑफ करेंगे थोड़ा सा तो 35 पॉइंट समथिंग % आ जाएगा भाई। तो ये है आपकी परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, 35 या 36 इसी के लगभग आएगा।
तो निकालने किसकी थी, वाटर मॉलिक्यूल। हर एक एलिमेंट की नहीं पूछी, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की पूछी थी। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल थे वो हमने रख दिया, और इस तरीके से निकलेगा आपका परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है भाई। अब उसके बाद करेंगे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हम करेंगे भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला करें उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक वो फॉर्मूला होता है, या हम कहें किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करेगा कि मान लीजिए कोई जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसी भी कंपाउंड की लगा लो या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, हर एक एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट हैं वो रिप्रेजेंट करेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेगा आपका, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ atoms of an element in a given molecule या कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल आपको दे रखा है और उस कंपाउंड के अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर हर एक एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट हैं एक्चुअल में जितने एटम प्रेजेंट उसके वही डिनोट कर देगा आपका कौन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एग्जांपल लें C6H12O6, किसका फार्मूला है भाई, ग्लूकोज का, सबको पता है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 6 एटम कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं और 6 किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो एक्चुअल में जितने ग्लूकोज के जो फार्मूला होता है, एक्चुअल में जितने एटम यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के होते हैं वही इसने डिनोट कर रखे हैं। ठीक है। तो ये तो है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर बात करें मॉलिक्यूलर मास की, तो हर एक एलिमेंट का जितना भी मास होगा वही उनका सबका टोटल क्या कहलाएगा, वो मॉलिक्यूलर मास। भाई 6 कार्बन है तो 12 6 72, 12 आपके हाइड्रोजन है, करके देख लें। एक कार्बन का कितना है, 12, टोटल कितना हो गया, 72, तो ये आ गया। एक का कितना, एक, टोटल कितना, 12। एक का कितना है, 16, टोटल कितने। इन सब को जब जोड़ोगे तो ये बनेगा आपका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एक्चुअल में जितने एटम होंगे उनको रिप्रेजेंट करेगा कौन, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया ग्लूकोज का। ये आपका इसका जो, अगर हमने इनके हर एक का मास ले लिया, टोटल जो मास ऐड कर लेंगे वो आ जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास। अब बात करेंगे भाई एम्पिरिकल फार्मूले की। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, कुछ नहीं है, एक टाइप का मॉलिक्यूलर फार्मूला ही है, बस फ़र्क क्या रहेगा, ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो को शो करेगा। इट रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन गिवन मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपको दे रखा है और उसके अंदर जितने भी एटम उनके प्रेजेंट हैं, उनके जितने भी एटम प्रेजेंट हैं
उनका जो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, उनका जो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा उससे वो बताएगा आपका कौन एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ C6H12O6 किसका फार्मूला था, ग्लूकोज का, यही दोबारा लेंगे C6H12O6, यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है यहाँ पे 6:12:6। अब इसमें से कोई चीज़ अगर कॉमन निकल रही है ना तो वो चीज़ कॉमन निकाल दो, सिंपल होल नंबर रेशियो में लेके आना इसको। तो सारी की सारी अगर इनको हम 6 से डिवाइड कर दें तो ये कितना बनेगा आपका 1:1, यानी 1:1 का मतलब क्या हो गया कि कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ये बनेगा CH2O। ये जो फार्मूला है आपका ये कहलाएगा भाई एम्पिरिकल फार्मूला। ग्लूकोज का यही फार्मूला था आपका C6H12O6। जितने एक्चुअल में जितने एटम प्रेजेंट थे उतने दिखा दिए तो मोलिकुलर फार्मूला। अगर इनका सिंपल होल नंबर रेशियो ले लिया तो वो बन जाएगा आपका एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये है भाई एम्पिरिकल फार्मूला। और अब अगर हम यहाँ पे इनका टोटल मास लेने लग जाएं, इसका 12 प्लस इसका 2, इसका 16, कितना हो गया ये 30। तो यहाँ जो एम्पिरिकल मास आया इनका, ये जो इनका टोटल मास निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला का, अगर हमने उसके अंदर एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर जितने भी एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं प्रत्येक का अगर हम मास लेने लग जाए एटॉमिक मास, तो उन सबको जब जोड़ेंगे तो जो मास आएगा उसको बोलते हैं एम्पिरिकल मास। जैसे मॉलिक्यूल के सारे के सारा एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम जितने भी एलिमेंट थे सबका मास हमने जोड़ दिया तो आ गया मॉलिक्यूलर मास। वैसे ही किसी भी एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका अगर हमने मास जोड़ दिया तो वो बनेगा आपका एम्पिरिकल मास। समझ आ गई। तो ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास। अब हम फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के बीच में रिलेशन क्या है भाई। तो अब हम करेंगे भाई रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है भाई, वो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। देखो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है भाई, n गुणा में एम्पिरिकल फार्मूला। ये रिलेशन ध्यान रखना कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो किसके बराबर होता है, n गुणा में एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये n क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है भाई, नॉन जीरो नंबर। एक ऐसा नंबर है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है बट जीरो नहीं होगा, ये कन्फर्म है। तो अब n कहाँ से आएगा, n निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको n फाइंड आउट करना है तो n निकालने का तरीका क्या है भाई, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड मोलर मास कह दो या मॉलिक्यूलर मास कह दो, मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। ये है भाई आपका n निकालने का फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है, n गुणा में एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, n कैसे निकलेगा, मोलर मास दे दिया डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल मास से, तब आ जाएगा आपका n। कहाँ यूज़ होगा ये, एक एग्जाम्पल लेंगे छोटा सा और उस एक एग्जाम्पल से ही कोशिश करेंगे कि आपको एम्पिरिकल मास भी निकालना आ जाए, एम्पिरिकल फार्मूला भी, मॉलिक्यूलर मास भी और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दो चीज़ें अगर आपको पता है निकल गई तो मास तो अपने आप निकल जाएगा भाई। तो पहला काम होगा आपका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना और उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना। देखते हैं भाई, रिलेशन ध्यान रखना, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है।
नेक्स्ट टॉपिक है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये डिराइव करना भाई आपको, कैसे डिराइव करेंगे देखो, एक सवाल दे रखा है, एक अननोन कंपाउंड है कंटेनिंग द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। एक अननोन कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड कंटेनिंग फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, यानी उसकी परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है, जो जो एलिमेंट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। 4.07% हाइड्रोजन दे रखी है भाई, 4.07%। कार्बन दे रखी है 24.72%। क्लोरीन दे रखी है 71.65%। और मोलर मास गिवन है, मोलर मास दे रखा है भाई 98.96। आपको बताना है, क्या फाइंड करना है वो देखो। एक तो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल मास, ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, ये दे रखे हैं। ठीक है, जब भी आप मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव करें तो सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है कि जो परसेंटेज कंपोजिशन आपको दे रखी है, पहला स्टेप क्या रहेगा, परसेंटेज कंपोजिशन को मास की टर्म में लेके आओ, या मैं कहूँ कि ग्राम के अंदर कन्वर्ट करो उसको। जो परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है उसको ग्राम में लेके आओ। कैसे, पहला स्टेप क्या रहेगा, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम्स। परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम में। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ बात करें हाइड्रोजन की, अगर कोई भी चीज़ 100% से ज़्यादा तो कोई चीज़ होगी नहीं। मान लीजिए सॉल्यूशन है वो 100% आपका, 100% में हाइड्रोजन कितनी है भाई, 4.07%। यह हाइड्रोजन की कंपोजिशन है। तो मान लें कि पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपका 100 ग्राम का है, या पूरे का पूरा जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, वो 100 ग्राम का है। तो उसमें हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी भाई, 100% में जब इतने परसेंट है तो ग्राम की बात करेंगे तो इतने ग्राम नहीं हो जाओगी। तो पहला स्टेप परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना, ग्राम में। तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी भाई, हाइड्रोजन हो जाएगी आपकी 4.07 ग्राम। कार्बन 24.72 ग्राम और क्लोरीन 71.65 ग्राम। पहला स्टेप क्या है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम। ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया हमने परसेंटेज को। स्टेप 2 क्या है भैया, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स बाय डिवाइडिंग गिवन मास डिवाइड में मोलर मास। पहला काम तो है परसेंटेज कंपोजिशन निकालना। परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, ग्राम में। तो स्टेप फर्स्ट हो गया आपका कि परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम के अंदर कर दिया। दूसरा स्टेप रहेगा कि जो परसेंटेज कंपोजिशन आपको दे रखी थी ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद निकालेंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स कि हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कार्बन के कितने हैं, क्लोरीन के कितने हैं। कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ मोल्स, जो गिवन मास दे रखा है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, मोलर मास से। गिवन मास को किससे डिवाइड कर देंगे, मोलर मास से। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का गिवन मास कितना है भाई, कितना दे रखा है, गिवन तो यही है ना।
तो यह आएगा आपका 4.07 डिवाइड में मोलर मास कितना है इसका 1, तो यह आ गया आपका 4.07 मोल्स। समझ आ गई। अप्रोक्सीमेट लिख सकता हूँ इसको भाई 4 मोल। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, गिवन मास कितना मास दे रखे हैं 24.72 डिवाइड किससे कर दें, मोलर मास कितना है 12 से, 12 दूनी 24, 2.03 2.06 राउंड ऑफ करके कितना आ गया भाई 2 मोल यहाँ आ गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन निकाल लें। क्लोरीन का गिवन मास कितना है 71.65, मोलर मास कितना है 17 पे है 35.5, लगभग 2 पे जा रहा है, यहाँ भी आ गए 2 मोल। राउंड ऑफ किया भाई, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा था तो हमने कैलकुलेशन ईजी रह जाए इसलिए 2 मोल ले लिए। ये तो था आपका स्टेप 2, यानी पहले स्टेप में परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करो। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, जितने भी आपको जो एलिमेंट दे रखे हैं उनको उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब यहाँ से निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। स्टेप 3 क्या होगा भाई, स्टेप 3 में क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट यहाँ पे हैं, जितने भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ निकाले हैं उनमें हर एक को उस नंबर से डिवाइड करो जो सबसे छोटा है। भाई नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4, यहाँ कितने 2, यहाँ कितने 2, तो यहाँ जो भी नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं अपने उनमें हर एक को उससे डिवाइड करो जो इनमें छोटा है। यहाँ पे तो 3 ही वैल्यू अपने पास, तो यहाँ पे देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे भाई, जो जितने भी हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं 1 2 3 ही एलिमेंट थे, तीनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल्स में जिसकी संख्या सबसे कम है, यानी जिसके सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे हर एक संख्या को डिवाइड कर दो। यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2, तो 4 को भी किससे डिवाइड करा 2 से। लिख देता हूँ यहाँ पे डिवाइड द कन्वर्ट करना भाई, कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल्स इन सिंपल होल नंबर रेशो, convert the number of moles in simple whole number ratio by dividing the smallest number among them। क्या कह रहा है स्टेप 3 कि जो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाले हैं उनमें जिसकी वैल्यू सबसे कम है उससे हर एक को डिवाइड कर दो ताकि सिंपल होल नंबर रेशियो में आ जाए। इनकी जो वैल्यू हो वो क्या आ जाए, नंबर ऑफ मोल्स वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आ जाए। कैसे करेंगे भाई, हाइड्रोजन के कितने थे 4, डिवाइड किससे करेंगे 2 से, कितना आ गया 2। कार्बन के कितने थे 2, किससे डिवाइड किया 2 से, कितना आ गया 1। क्लोरीन के कितने थे 2, किससे डिवाइड किया 2 से, कितना आ गया 1। ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये जो वैल्यू आई है अब यहाँ से निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब क्या है कि C कितनी है 1,
तो यहाँ एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। C कितना है 1, H कितना है 2, Cl कितना है 1, ये बनेगा आपका CH2Cl। ये है भाई इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। पहला स्टेप क्या था कि जो परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी उसको ग्राम में कन्वर्ट करो, जो परसेंटेज थी परसेंटेज को उठा के ग्राम लिख दिया भाई, ये आ गया आपका। स्टेप 2 था कि जो परसेंटेज आपने निकाली थी, जो ग्राम्स के अंदर जो वैल्यू लेके आए थे हर एक एलिमेंट की, अब यहाँ इनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो जितने भी एलिमेंट यूज़ हो रहे थे हर एक के टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए, यहाँ पे इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली। यहाँ तक था स्टेप 2। स्टेप 3 के कब है कि आपको निकालना है सिंपल होल नंबर रेशियो। किसका? जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं आपने उनको एक सिंपल होल नंबर रेशियो में लेके आओ। तो सिंपल होल नंबर रेशियो में कैसे लेके आएंगे? जितने नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले हैं इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू है, उससे हर एक को डिवाइड कर दो, तो वो आ जाएगा आपका सिंपल होल नंबर रेशियो। ये आ गया सिंपल होल नंबर रेशियो। यहाँ से क्या कर दिया, कार्बन कितनी है 1 तो C1, हाइड्रोजन कितनी है 2 C2, क्लोरीन कितनी है 1 तो CH2Cl। ये क्या आ गया भाई इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। तो एक चीज़ तो हमारी आ गई, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमारा आ गया। अब निकालेंगे एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास किसके बराबर होगा भाई? जितने एटम इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं हर एक एलिमेंट के वो लिख लो। कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन का 35.5, कितना आ गया 49.5। यानी इसका जो एम्पिरिकल मास है वो कितना आ गया भाई 49.5। दो चीज़ें आ गई, एम्पिरिकल फार्मूला आ गया और एम्पिरिकल मास आ गया। अब निकालना आपको मॉलिक्यूलर। एक बार ये रफ कर रहा हूँ भाई, इनका कोई काम नहीं है। एम्पिरिकल मास आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था भाई? n गुणा में एम्पिरिकल फार्मूला, n गुणा एम्पिरिकल फार्मूला। अब n कहाँ है? n है हमारे पास नहीं है, तो n कैसे निकलेगा? मोलर मास डिवाइड बाई एम्पिरिकल मास। यही तो था n निकालने का तरीका हमारा कि जो मोलर मास दे रखा है वो उसको डिवाइड कर देंगे किससे? एम्पिरिकल मास से। क्या आ जाएगा आपका? n आ जाएगा। मोलर मास कितना दे रखा है? देखो स्टार्टिंग में जब बताया था मोलर मास दे रखा था आपका 98.96। एम्पिरिकल मास हमने निकाला है 49.5, लगभग जाएगा अप्रोक्सीमेट 2 के करीबन। तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर आ जाएगा भाई? n। अब यहाँ ये वैल्यू 2 है ना, यहाँ रखेंगे उठा के, तो 2 गुणा में एम्पिरिकल फार्मूला क्या था? CH2Cl, यही था। अब ये 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, कितना? C के साथ 2 मल्टीप्लाई C2H4Cl2, ये बनेगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ आ गई? पहला स्टेप परसेंटेज को मास में कन्वर्ट करो, ग्राम में कन्वर्ट करो। दूसरा स्टेप नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। तीसरा स्टेप नंबर ऑफ मोल्स के जो रेशियो आए हैं उनको एक सिंपल होल नंबर रेशियो में लेके आओ ताकि हम एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकें। तीसरे स्टेप में निकाला हमने एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला के बाद हमने निकाला इसका, और कैसे निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला? जो नंबर ऑफ मोल सारे हैं उनमें सबसे छोटी जो वैल्यू है उससे हर एक को डिवाइड करते जाओ। कर दिया, ये आ गया आपका, यहाँ से निकल गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर जो एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं हर एक का हमने मास ले लिया, वो आ गया आपका एम्पिरिकल मास। अब बात आ गई मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमारे पास एक फार्मूला था कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो कैसे निकालेंगे? n गुणा में एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला तो है लेकिन n की वैल्यू नहीं है,
एन की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, एन की वैल्यू आएगी मोलर मास जो कि गिवन था, डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास जो कि हमने निकाल लिया, वैल्यू आई एन की 2। अब ये जो दो एन की वैल्यू 2 आई थी इसको हमने यहाँ रख दिया, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ये था, बाहर मल्टीप्लाई किससे 2 से, तो C2H4Cl2 ये आ जाएगा आपका मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है भाई, तो ये था आपका एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, और कैसे एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव करना। ठीक है, तो आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा, और बुक के अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं भाई, अच्छे से ट्राई कर लेना और एग्जाम्पल उनको भी। ठीक है, थैंक यू।